Good morning to everyone. I'm Chandan Yadav and I am the owner of English by Chandan Yadav. It is my channel name. If you have not subscribed my channel, first go and subscribe this channel for latest video and the basic knowledge of grammar. This is the best platform for you. If you are the student of class 10, 8, 9 or competitive exams, this video is very helpful for those examination. और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जरूर करिए। आज अपना लेक्चर है वो टेंस के बारे में। बहुत लोगों की डिमांड थी कि टेंस कब आएगा, तो लीजिए अब सभी की जोरदार मांग के ऊपर आज हम अपना शुरू करेंगे लेक्चर टेंस के ऊपर। बहुत काफ़ी ये इम्पोर्टेंट अगर क्या हम तो टेंस है जिसमें आपको पैसिव वॉइस करने में, नरेशन करने में ये बहुत चीज़ें काम आएंगी। और यदि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या और भी अदर क्लासेस हैं, जितने भी आप क्लास पढ़ते हो 5 से लेकर ऊपर तक की, तो सभी के लिए वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी खुद की स्पोकन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है, अगर उसको अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सके तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो पाएगा। और देखिएगा इसका रिजल्ट आपको एक बार जरूर समझ आएगा कि हाँ, मेरी राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल जो है काफ़ी डेवलप हुई है इस चैनल की हेल्प से। तो अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप अपना काम जरूर करिए, इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टेंस। इससे पहले आपने हिंदी से टेंस पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था है, थी है, रहा, रही है ना, चुका है, चुकी है, इस तरीके से हमने टेंस पढ़ा है और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हिंदी से काम चलता भी नहीं है। हिंदी से आप करेंगे पजल हो जाएंगे। आइए आप पहले अपना 10 मिनट दीजिए और इस 10 मिनट में आपको पूरे टेंस याद हो जाएंगे। कैसे? बस बने रहिए चैनल के साथ और एक एक चीज को देखते रहिए, सुनते रहिए। शुरू करते हैं आज का अपना क्लास जो बेस्ड है टेंस के ऊपर। ये टेंस का पहला लेक्चर है। इसके बाद भी और सारे टेंस के लेक्चर आएंगे, लेकिन आज बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले टेंस का आइडेंटिफिकेशन हम पहचानेंगे कि कौन सी टेंस को कैसे पहचाना जा सकता है। हिंदी में तो हम लोग पहचान लेते हैं कि वह पढ़ता है, ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खा चुका है, चुका है, चुके है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर इंग्लिश में से पहचानना है कि इंग्लिश से पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो फिर कैसे पहचान पाएंगे? इसी चीज को जानने के लिए आज हम शुरू करेंगे अपना टेंस का लेक्चर। देखिए सबसे पहले ये चार्ट है, अब इसको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं याद तो कराऊंगा नहीं, सब समझना है। हम जानते हैं कि हमारे टेंस की 3 फॉर्म होती हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके 4 पार्ट। पास्ट में भी 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए अब शुरू करते हैं इनको पहचानने का। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको टेंस पहचान आना चाहिए। देखिए अगर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगी, प्रेजेंट जब इंडेफिनिट आएगी तो उसमें केवल और केवल क्या आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। जिस सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर मैं बोलूं कि आई रीड डेली, आई रीड डेली, तो रीड क्या हो जाएगी? ये रीड वर्ब की पहली फॉर्म है। आई आई गो टू स्कूल डेली, गो क्या हो जाएगी? वर्ब की बेस फॉर्म हो जाएगी। और वर्ब की पहली फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो डू डज आएगा और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। डज डज ही गोज टू स्कूल, डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी। तो जिस केस में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। अगला पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए सभी ये 12 जो टेंस लिखे हुए हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट टेंस में आ सकती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट टेंस में ही आ पाएगी। ही रोट अ लेटर, रोट कौन सी फॉर्म हो जाएगी? राइट रोट, रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आई वेंट, वेंट क्या हो जाएगी? गो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जिसमें केवल सेकंड फॉर्म आएगी वो टेंस केवल और केवल पास्ट का इंडेफिनिट होगा। और यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो डिड आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म। डिड आई, डिड आई गो, क्या मैं गया? या डिड आई राइट, क्या मैंने लिखा? तो डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब देखिए फ्यूचर का इंडेफिनिट कैसा? फ्यूचर में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो विल सेल आएगी। फ्यूचर में अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी?
विल सेल आएगी। अगर विल सेल हो तो फ्यूचर टेंस। और इंडेफिनिट के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब की बेसिक फॉर्म, और मॉडल वर्ब के साथ पहली फॉर्म आती भी है। तो विल सेल आ जाए और वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए तो विल सेल को फ्यूचर बोलते हैं, और वर्ब की पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं। तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमने इंडेफिनिट टेंस को देख लिए। अब आइए चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए इसमें सभी कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म, जितने भी आईएनजी फॉर्म होंगे वो सभी कॉन्टिन्यूअस होंगे। बस हमें ये पहचानना है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या आएगा, इज, एम और आर। सिंगुलर के साथ इज आ जाएगा, आई के साथ एम आ जाएगा, और बाकी जो बचे नाउन होंगे उनके साथ आर आ जाएगी। तो इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ब में भी आएंगे, यहाँ पे भी है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, वाज और वर। ये वाज और वर ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर वाज वर आ जाए कि अगर मैं बोलूं कि ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, तो वाज वर पास्ट हो जाएगी और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। काफी इजी है पहचानना कॉन्टिन्यूअस को। यहाँ पे देखिए वर्ब में आईएनजी लगा है और विल सेल बी लगाओ, विल सेल लगाओ तो फ्यूचर हो जाएगा। और ये बी जो लिखा हुआ है, ये बी जो है मॉडल वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो विल बी, शैल बी के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इनको पहचानना काफी इजी है। अब आइए चलते हैं परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट का मतलब जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। देखिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मान लेंगे कि परफेक्ट टेंस है। अब कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, कि पास्ट का परफेक्ट है, कि फ्यूचर का परफेक्ट है, ये हमें पहचानना है। तो हैज और हैव आ जाए, हैज और हैव आ जाए तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। अगर हैड आ जाए तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, और विल सेल आ जाए और हैव आ जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। काफी इजी है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में है, बस हमें ये पहचानना है कि वो प्रेजेंट का है, कि पास्ट का, कि फ्यूचर का। तो हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हो जाए तो पास्ट का परफेक्ट, और विल सेल के साथ हैव आ जाए और थर्ड फॉर्म लिखी हो तो हो जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट। काफी इजी था। अब आइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म भी आएगी और कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म भी आएगी। इसमें ये दोनों का मिक्सचर आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगी साथ में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म भी आएगी। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानना है तो कैसे करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए प्रेजेंट रहेगा तो हैज हैव आएगी, है ना, और हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं। हैज हैव को प्रेजेंट बोलेंगे। देखिए एक हैव की फॉर्म मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है ना। वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए बीन लिखा हुआ है, बीन देखिए ये वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं, आईएनजी बोलते हैं। यानी कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पकड़ना है, पहचानना है, तो कैसे करेंगे, तो उसमें हैड आ जाएगी, बिन रहेगी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानना है तो विल से लगा लेंगे, विल से लगाएंगे, हैव आ जाएगी और बिन आएगा और वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। विल से आ जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, हैव आ जाएगी कि मॉडल के साथ पहली फॉर्म आती है, परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए, और आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। काफी इजी था पहचानना। शायद इस तरीके से अपना टेंस पढ़ा भी नहीं होगा। देखा कैसे आपने एक चार्ट के माध्यम से सिर्फ थोड़े ही समय में आपने पहचाना सीख लिया। अब आइए इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कौन से टेंस हम पहचान पाएंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज ही रीड्स डेली, वह रोज पढ़ता है। अब सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि इसमें वर्ब क्या लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है पढ़ने का, ये मेन वर्ब हो जाएगी। अब हमें बताइए कि रीड वर्ब है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। रीड देखिए रीड में यस लगा हुआ है, और यस से यस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी ये वर्ब की बेसिक फॉर्म है, पहली फॉर्म है। और वर्ब की पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी ये हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई 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 अगर पूछे कि सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो सेंटेंस का टेंस नहीं होता, वर्ब का कल टेंस होता है कि ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। ये वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी गई है ना। तो वर्ब का हमें टेंस बताना है। वी रोट अ स्टोरी यस्टरडे, हमने एक स्टोरी कल लिखा था। अब यहाँ पे देखिए राइट रोट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट पहला, रोट सेकंड।
तो अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो किसमें क्या आती है, इन 12 टेंस में से केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये हमारी वर्ब किस टेंस में हो जाएगी, ये हमारी वर्ब पास्ट टेंस में लिखी हुई है, यानी पास्ट के इंडेफिनिट में लगी हुई है। द थर्ड क्वेश्चन इज रमेश हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, और रमेश सुबह से सो रहा है। अब देखिए हैज अब लिखा हुआ है तो प्रेजेंट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं और आईएनजी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। हैज अब को प्रेजेंट बोलते हैं, बिन लिखा हुआ है और बिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और आईएनजी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट और आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस लिखा हुआ है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। अमित वाज वाचिंग अ मूवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। अब देखिए इसमें क्या क्या वर्ब लिखी है, एक वाचिंग यहाँ पे और एक कॉल्ड यहाँ पे, दो दो मेन वर्ब आई हुई हैं। और अगर दो मेन वर्ब हो जाएंगी तो कौन सा टेंस होगा ये, तो फिर उस केस में आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा केवल वर्ब का टेंस होता है, हमें बस वर्ब को चेक करना है कि ये वर्ब कौन से टेंस में लिखी गई है ना। वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है, वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है और टेंस से टाइम का पता चलता है। तो टेंस इज इक्वल टू टाइम होता है। टेंस क्या होता है, टेंस टाइम के बताने का तरीका होता है। ध्यान रखिएगा अगर हम कोई वर्ब लिखे हैं, अगर देखिए ये वर्ब लिखी हुई है ना, ये वर्ब लिखी हुई है तो ये वर्ब पास्ट की है, तो ये पास्ट का जो टाइम हमें बता रहा है कि एक्शन पास्ट में हो रहा था, है ना। और वर्ब से हमें टेंस का पता चल गया और टेंस से हमें टाइम का पता चलेगा कि ये काम कब हो रहा था, है ना। इसलिए मैंने क्या बोला, वर्ब से टेंस का पता चलता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे केवल वॉचिंग लिख दूं, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो सभी में आती है कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन जैसे मैंने वॉज लिखा तो वॉज किस में हो जाएगी, पास्ट से कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी। तो जैसे हमने वर्ब लिखा, जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, तुरंत समझ में आ गया कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। और टेंस से हमें ये पता चलता है कि एक्शन कब हो रहा था, पहले हो रहा था, अभी हो रहा है या आगे होगा। तो पास्ट का समय हमें ये बताता है कि एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था, है ना, पास्ट में स्टार्ट था और अभी तक जारी है। तो वर्ब से हमें क्या पता चलता है, वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है और टेंस से टाइम का पता चलता है। तो ये याद रखेंगे ना, यहाँ पे लिख देता हूं, वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है ना, वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है और टेंस से हमें टाइम का पता चलता है। तो ये याद रखेंगे। और टेंस, कोई पूछे टेंस क्या है, तो टेंस जो है टाइम का बताने का एक तरीका है। टेंस जो है टाइम का बताने का एक सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे देखिए वाजवेयर को पास्ट बोलते हैं, और आईएनजी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये वाली वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए कॉल्ड लिखा हुआ है, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए कॉल्ड थर्ड फॉर्म भी होती है ना, कॉल्ड क्या है, ये थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन जब ये थर्ड फॉर्म होगी तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, चाहे हैज अब आ जाए, चाहे हैड आ जाए, चाहे विल हैव शैल हैव आ जाए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो ये वाली जो वर्ब लिखी गई है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी गई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अब यहाँ पे देखिए हैड लिखा हुआ है और रीच्ड लिखा हुआ है, दो वर्ब आई है। हैड कौन सी फॉर्म होती है, देखिए हैड अगर से पढ़ेंगे तो हैज है पहला, सेकंड वाली हैड और थर्ड वाली हैड। तो देखिए जब अगर ये मेन वर्ब आ चुकी है, जब यहाँ पे मेन वर्ब आ चुकी है तो ये वाली जो हेड है ये वाली सेकंड फॉर्म हो जाएगी और सेकंड वाली को पास्ट बोलते हैं। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो केवल पास्ट होती है, तो पास्ट हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहा हमारा पहुंचने का, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब लगी हुई है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, याद रखिएगा। इन 12 टेंस में से केवल और केवल सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगी। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, ही इज अ गुड टीचर। सॉरी, एक और एग्जांपल यहाँ पर हुआ है, ही इज अ गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है। अब देखिए यहाँ पे इज एम आर तो लिखा हुआ है, इज एम आर तो लिखा है, लेकिन आगे यहाँ पे आईएनजी आना चाहिए जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन क्या यहाँ पे कोई आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए तो कौन सा टेंस, इज एम आर तो लिखा है लेकिन आगे आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है अगर उसमें कोई मेन वर्ब ना है
तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब बन जाना, है ना। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। देखिए अगर एक फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा। कोई पूछे सेंटेंस कितना है, तो जितने फुल स्टॉप होंगे उतना ही सेंटेंस हो जाएगा। तो ये एक तो सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें कहीं मेन वर्ब कहाँ पे है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर ये मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब बन जाना। तो यहाँ पे जो इज है, यहाँ की ये मेन वर्ब हो जाएगी, है ना। और जैसे ये मेन वर्ब बनेगी, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। आपने लिंकिंग वर्ब पढ़ा होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर। सेंटेंस में अगर मेन वर्ब की तरह काम करने लग जाए तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो टीचर हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक नाउन वर्ड है। टीचर कैसा है तो अच्छा है, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। इतना तो ब्रेकिंग करना आपको आता होगा अगर आपने इतनी क्लास ले लिया है तो ध्यान रखिए ये लिंकिंग वर्ब है। अब बताइए जो इज है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। ध्यान रखिएगा ये इज जो है ये बी वर्ब की फॉर्म है। आ जाइए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी की जो पहली फॉर्म होती है वो इज, एम, आर और बी होती है। बी वर्ब की जो पहली वाली फॉर्म है, और पहली फॉर्म किस में आती है, पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो ये जो टेंस हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा और ये बी की फॉर्म है। बी की कौन सी फॉर्म है, पहला है, और अगर ये पहला फॉर्म है तो वर्ब की पहली फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। आई हैव अ बिग हाउस। मेरे पास एक बड़ा घर है। अब देखिए हैज हैव तो लिखा हुआ है, कई लोगों को देखते बता देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। हैज हैव को देखते ही लोग तुरंत तोते की तरह बोल देते हैं कि प्रेजेंट का परफेक्ट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है वो मिसिंग है, केवल हैज हैव लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेरे पास एक घर है, मैं ये बात बता रहा हूं। तो हैज हैव जो है कौन सी फॉर्म है, देखिए हैव की जो पहली फॉर्म होती है वो हैज और हैव होती है, और वर्ब की पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, कौन सा टेंस बोलते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। यानी ये जो हमारा टेंस हो जाएगा ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, है ना। और अगर यहीं पे हैड हो जाए, मान लीजिए अगर यहीं पे हैड लिखा हो, तो अब देखिए यहाँ पे भी हेड लिखा हुआ है, तो अब ये हेड कौन सी फॉर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। हेड सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, लेकिन जब ये थर्ड फॉर्म आएगी तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये जो हेड लिखा हुआ है ये वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अगर पास्ट का इंडेफिनिट में आती है तो ये हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो ये है कुछ एक्सप्लेनेशन कि टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आगे की जो वीडियो आएगी वो और भी काफी धमाकेदार आएगी, अगर सेशन बढ़िया होगा। काफी इंपॉर्टेंट, इस तरह से टेंस शायद आपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ये इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और ये होमवर्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये जो वर्ब लगी हुई है ये कौन से टेंस में है, और यहाँ पे जो वर्ब आई है वो कौन से टेंस में है, आपको टेंस का नाम बताना है। तो सेशन जैसा भी लगा हो जरूर बताइएगा। आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।